कुछ बातें सबके लिए नहीं होती। ये कहानियां बस बिटवीन अस। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी शोर के खत्म हो जाती हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई गुड बाय। बस एक दिन आप नोटिस करते हो कि वो इंसान पहले जैसा रहा ही नहीं। और सबसे अजीब बात ये होती है, उसने कुछ गलत कहा भी नहीं होता और ना ही किया होता है। मैं ज्यादा डिमांडिंग इंसान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट चाहिए होती थी कि एक्चुअली में हाँ, मेरे पास कोई ऐसा है यार जिसके साथ मैं सब शेयर कर सकती हूँ, जिसको मैं अपना मान सकती हूँ, जिसको मैं पूरी दुनिया में बता सकती हूँ कि मेरे पास ये इंसान है। शुरुआत में सब बिल्कुल ठीक था। मैसेजेस टाइम पे आते थे, बातें छोटी होती थी पर रियल होती थी। मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। यार मुझे बुरा लग रहा है, यार मैं डाउन फील कर रही हूँ। बस वो समझ जाता था, या शायद मुझे लगता था कि वो समझ जाता है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले रिप्लाईज थोड़े लेट हुए, फिर कॉल्स मिस होने लगे। और जब मैंने कैजुअली पूछा सब ठीक है ना, तो जवाब हमेशा एक ही होता था, हाँ यार बस थोड़ा बिजी हूँ। बिजी होना गलत नहीं है, पर जब बिजी एक आदत बन जाए ना, तो वो इंसान नहीं एक्सक्यूज लगने लगता है। मैंने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई हैं, शायद मुझे ही मैच्योर होना पड़ेगा। और यहीं से मैं हारने लगी। क्योंकि जब आप खुद की फीलिंग्स को ही गलत मानने लगते हो ना, तो सामने वाला कभी जिम्मेदार बनेगा ही नहीं। एक दिन मैंने डिसाइड किया, आज मैं पहले मैसेज नहीं करूंगी, बस देखूंगी क्या उसे मेरी याद आती भी है। पूरा दिन निकल गया, शाम हुई, फिर रात हुई, फोन बिल्कुल शांत था, एक भी नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं हुआ। और उस साइलेंस में मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरी अपनी, जो कह रही थी शायद मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। अगले दिन उसका मैसेज आया, बिल्कुल नॉर्मल, लाइक जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे सॉरी, कल बिजी था थोड़ा सा। मैंने रिप्लाई किया स्माइल के साथ, जैसे मैं कभी हर्ट हो ही नहीं सकती। क्योंकि सच ये है, हम अक्सर उन लोगों के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ रहे होते हैं। और ये चीज मैंने तब रियलाइज की जब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि पूरा दिन बात नहीं हुई। टाइम के साथ मैंने नोटिस किया कि वो बात सिर्फ तब करता है जब उसे कन्वीनियंट लगता है, जब वो फ्री होता है, जब वो बोर हो रहा होता है। और मैं हमेशा अवेलेबल थी उसके लिए। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसकी एक नोटिफिकेशन के आने की देर होती थी और मैं फट से उसका रिप्लाई कर देती थी। बस वही मोमेंट था जहां मुझे समझ आ गया, ये डिस्टेंस एक्सीडेंट नहीं था, ये चॉइस थी। एक रात मैंने बिना किसी वार्निंग के उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर मैं कल से बिल्कुल चुप हो जाऊं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? उसका रिप्लाई तुरंत नहीं आया, एज ऑलवेज। और जब आया तो सिर्फ इतना था, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो, या पूछते क्यों हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस बात घुमा दी। और वही उसका जवाब था शायद। उस दिन मुझे फिर से रियलाइज हुआ, कोई आपको छोड़ता नहीं है अचानक, वो पहले धीरे धीरे दूर जाता है, ताकि जब वो पूरी तरह चला जाए तो आप खुद को ही ब्लेम करो और खुद ही सोचो मुझ में कमी थी। और शायद ये सबसे पेनफुल चीज होती है ना? और ये मैंने तो रियलाइज की थी। मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने लड़ाई भी नहीं की। बस मैंने खुद को वहां से निकाल लिया, जहां मुझे बार बार प्रूव करना पड़ता था कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और उसके जाने के बाद पहली बार मैं शांत थी। वो लड़की जो उससे हर चीज शेयर करती थी, दिन की छोटी छोटी बात भी उसको जाके बताना, चाहे वो हंसने की थी, चाहे वो रोने की थी, सब उसको जाके बताना। पर जिस दिन उसने सुनना बंद कर दिया, मैंने बताना बंद कर दिया। और जिस दिन उसने समझना बंद कर दिया,
मैंने समझाना बंद कर दिया, मैंने समझाना बंद कर दिया। और अगर आप ये सुन रहे हो ना दोस्त, और किसी का बिहेवियर भी ऐसे ही धीरे धीरे बदल रहा है, तो याद रखना यार, जो आपकी प्रेजेंस को लाइटली लेता है ना, वो आपकी एब्सेंस के लायक होता है। यस, आपने सही सुना। क्योंकि जिस बंदे को आपकी प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तो उसको आपकी एब्सेंस से क्या ही फर्क पड़ेगा। कुछ चीजें कह के खत्म नहीं होती, बस खत्म हो ही जाती हैं, चाहे तुम उसको एक तरफ से कितना भी पकड़ो। दुखेगा तो तुम्हारा हाथ ही दुखेगा, अगला बंदा तो जा चुका, क्योंकि जिसे जाना होता है वो चला जाता है, और जिसे रुकना होता है वो आंधी में भी रुक जाता है, और जिसे दिल तोड़ना होता है वो खामोशी में भी तोड़ जाता है।